कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप वास्तविक परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चैनल को खोल कर देखने का प्रयास किया। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब तक परम पिता की अनुकंपा के असीम पात्र होंगे, अन्यथा निश्चित रूप से चैनल खोलते ही बंद कर देंगे। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान नाम से बहुत दूर भागते हैं। आज भाग सकते हैं, कल आपको इसी शरण में जाना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ से या कहीं से भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का प्रसंग है कि किस प्रकार भगवान श्री राम भरत को समझाकर और अयोध्या वापस भेजते हैं और भरत किस प्रकार अपने राज्य का संचालन करते हैं। आइए राधे श्याम रामायण में जीवन यात्रा के अनमोल रत्न के रूप में आपके सामने कवित्व रूप में पेश करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान के साथ सुनने का प्रयास करें। जो पहली बार है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान नाम से प्रीति बहुत मुश्किल से बनती है, जबरदस्ती नहीं बनाई जा सकती, प्रेम से ही बनती है। हे रघुनंदन रघु कुलभूषण रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणवत को गई ये बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन वे पाप और संताप। उन्हें फल मिला पाप का उन्हें, देखिए नियंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखरे का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा जलमल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर यह अनर्थ है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। इतना ये गदगद हुए कैकेयी के लाल, इतना के गदगद हुए कैकेयी के लाल, धन्य धन्य ध्वनि से सवा गूंज उठी तत्काल। माताओं गुरुजनों को तभी नवा कर मात उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा ये महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको, माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकनी है, अपने चारों ही पुत्रों को वह जगदम्बा जगजननी है। कोलाहल तत्क्षण हुआ ये क्या है बात, रोते रोते हो गई मूर्छित मजली मात। सीता दौड़ी साथ ही दौड़ पड़े रघुराय, चेतन करने के लिए किए अनेक उपाय। ज्यों त्यों के ही जागी देखे सम्मुख राम, बोली छाती से लगो हे मेरे सुखधाम। मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो, पासंग भी उसका मैंने राम गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है, मेरा यह धन है जीवन है, मेरा यह प्राण कलेजा है। मंथरा रांड की संगति से हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। हे दुनिया की बहनों सीखो, ओछों को मुँह न लगाना तुम। हे दुनिया की बहनों सीखो, ओछों को मुँह न लगाना तुम। हे बहो बेटियों नीचों की संगति में फंस मत जाना तुम। हे बहो बेटियों नीचों की संगति में फंस मत जाना तुम। घर में जो दुष्ट दासियां हैं वे स्वांगनित नए भरती हैं, बर्बाद घरों की बहुओं को नाना प्रकार से करती हैं। मुझ में कुछ भी हो घृणा तुम्हें तो फिर उससे ये सीखो तुम, दुष्टानुचरी सहचरी को घर में भी मत घुसने दो तुम। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है, तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है। कैकेयी को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ,
गुरु जन का दिख के उठे धन्य की साथ। नैनों के श्री भरत के बहती थी जलधार। गुरु वशिष्ठ ये देख कर कहने लगे पुकार, हम स्वयं और से जनक राजे अवमान बढ़ा के कार। कुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा के का। के तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ। सुन वशिष्ठ के शब्द यह व्याप उठा आनंद, सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। स्वर्गमंडल में भी हुआ हर्ष प्रमोद अपार, स्वर्गवासियों के लिए माना है स्वीकार। सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान, सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान। तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दें इस पर ध्यान। राज्य करें लौटें अवध पड़ें जानना का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है। निज आत्मा की दुर्बलता है, उसका टलना चंचलता है। निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज, तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है राज, तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। इसी समय श्री भरत ने के डाली ये बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन लें जेठे भ्राता जी के होते, छोटा न राज कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म की हो तो कर्मशील क्या करता कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो यह भाई भरत अधर्म करे। दो तारों में एक स्वर बजा एक ही साथ, कोप शब्द की भांति बोल उठे रघुनाथ। मैं कभी न दूंगा आज्ञा वह तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा सद्धर्म करो सत्कर्म करो। पितु मात की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वे आज्ञा त्यागी जाए तभी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम अधर्म करे। उलझन आई धर्म की अब समझाए कौन, सभी सभासद प्रजागण रहे समय मौन। स्वर्गण की इच्छा न थी जाएं अयोध्या राम, शारदा से कहने लगे करो भरत मतिवाम। वह बोली यह काम तो है मुश्किल अत्यंत, कहाँ विचारी शारदा कहाँ भरत से संत। सुरपुर की कोई भी माया जा उनके निकट नहीं सकती है, उनकी टेग गंगा धारा जो पीछे पलट नहीं सकती। भिड़ जाए त्याग से त्यागी के ये काम ने इंद्रजाल का है, चतुरानन भी चकराए जहाँ ये पद से भरत लाल का है। आए ये कहते हुए उसी समय सुरराज उच्चाटन मन में करें। सबके देव समाज वाणी तुम पर बैठो, श्री भरत जाप ही जाप करें। जब समय सोचने का आए तो राम राम ही रटा करें। असुरों का वध करने ही को रघुराई आए हैं वन में, बानक की वही बनाना, बानक तो वही बनाना है जो है उन रघुवर के मन में। वही हुआ सुरगणों को था जैसा स्वीकार, राज सभा में चल पड़ा विष भांति विचार। कहा जनक ने आप क्या कहते हैं गुरुराज, रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज। गुरु वशिष्ठ बोले तभी बस ये है बस एक प्रबंध, गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध। रक्षस साहो भरत का कौशल से संबंध। वे 14 वर्ष रहे वन में, ये 14 वर्ष अयोध्या में उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर देश में राज्य की रक्षा में रखवाले बनकर। सुनो भरत रखवाल संभाल करोगे तुम, रघुराई जब वन से लौटे तो राज्यों ने दे दोगे तुम। का शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़कर हाथ, सिंहासन सोना रहे तब तक कैसे नाथ, सिंहासन सोना रहे तब तक कैसे नाथ।
गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, पदराने को पादुका दे अपनी रघुराय। रघुवर ने जभी पादुका दी, रघुवर ने जभी पादुका दी, स्वीकार भरत ने की सिर पर। कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। मानसिक जापक ने सिर झुका, आज्ञा सिर पर ली। यह भाव और भी ऊंचा था, झुक कर वे सेवा सिर पर ली। यह भाव और भी ऊंचा था, झुक कर वे सेवा सिर पर ली। सब सवा धन्य विचार उठी, भाग गया विचार सभी को है। सुरपुर से सुमन बरसते हैं, मानो स्वीकार सभी को है। जय सहित सभा जब भंग हुई, तो कौशलवासी हर्षित थे। श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख आनंदित थे। लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ जल साथ, भरत को निर्मित किया उससे अपने हाथ। चित्रकूट के तीर्थ पर पाकर प्रभु आदेश, विदा हुए सबके सहित पहुँचे अवध प्रदेश। शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराई साविधान। जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सोत्साह, बार बार श्री भरत का चरित सराह। यह सब होने पर हुए भरत उदास, महान होनी उतरी तो इन्हें आया पिछला ध्यान। सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको, वे तो जीवन धन थे फिर क्यों वन बीज छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके वनों में, क्यों माना उनकी बातों को। क्यों आया उनके वनों में, क्यों माना उनकी बातों को। बिन रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिरे चल उस सेवा में, फिरे चरण पकड़ रघुनंदन के बरियाई। लिया उन्हें यहाँ दिन तभी फिरेंगे जीवन के। मनुआ फिर चित्रकूट को चलवे तेरा, ठाकुर द्वारा है तीर्थ कोटि है। कोटि तीर्थ बस उसी जगह जिस जगह प्राण का प्यारा है। देखा दशा यह भरत की हुए वशिष्ठ उदास। तरह उपदेश दे दूर किया कुछ त्रास। फिर भी यह निश्चित हुआ भरत ने इसके योग, उनसे हो सकता नहीं राज काज से योग। वे कहते हैं यदि बड़ा भ्रात वन में रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रहकर भी बन सकता है वनवासी सा। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा, तो दास भूमि के भी नीचे रहने की जगह बनाएगा। जिस जगह तपेगा तप में मन, उस समय राम सम्मुख होगा। तब सुख भी होगा इस जीवन में, जब उनसे ज्यादा दुख होगा। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत हैं, पिछली पूजा को माँ पृथ्वी खोल हो दे अपनी आता है भरत तपस्या को। गुरु द्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम, भक्त राम व भजन को पहुँचा नंदीग्राम। एक मंत्र धार एक ही सुमरन आठों याम, राम नाम में रमा था इष्ट देव श्री राम। देख भरत की धारणा चकित हुआ संसार, धन्य धन्य की हर तरफ गूंज उठी गुंजार। माँ की इच्छा से रघुवर ने नाता गद्दी से तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से राज पाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का जन हुआ जनार्दन से ऊंचा है। भरत तुम्हारा यह चरित्र है श्री रघुनंदन से ऊंचा। कहे सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र, निश्चय राधे श्याम हो उनका जन्म पवित्र। तले भूमि के कुछ बिछाले समाधि अभिराम, सुमर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु राम। सुमर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु नाम। जिस दिन से आकर में राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। ऋतु फल लगने लगे, छाया वह ऋतुराज, ऋषि मुनियों की भांति रहते थे रघुराज। सीतापति फूल एक दिन कुछ चुन लाए श्री सीता जी को, फिर उनके गहने बना बना पहनाए श्री सीता जी को। सुंदर गुलाब का शीश फूल गड्डियाँ, कमलों की कलियों की मोतियाँ पिरोया बाल बाल बालियाँ। जोही की लड़ियाँ
हैं झूमर बन झूमी सूर्यमुखी झमके झमके नेवाड़ी के कचनार गली की नासिका फूल दो कर्ण मूल बसंती के चंपा गलियों की चंपकली कंठी कमनीय केतकी की है हार हार श्रृंगारों की माता मनहरण माल श्री की पहुँची पोई पजरंगे की जल तरंग के जोशन साजे बेल के बाजू बंद बने कदम्ब के कंगन साजे प्यारा पच लड़ी सेवती का सुंदर सत लड़ा कमुदनी का जौन जब बना चांदनी का तो थोड़ा हुआ मालनी का करधनी मालती की साजी जो तो नूपुर बने मोगरे के दोना लाला के खड़े छड़े पाँवटे मनोहर गेंदे के यूँ फूले फूलों से सजकर जब फूली फूलों वाली वह तो मंद मंद मुस्कुरा उठा फूलों का मालिक माली वह है कागे आया तभी दोनों पंख पसार वे देई के चरणों में चला चौंच वे मार देख नीच की नीचता को पे कुछ भगवंत अभिमंत्रित कर सीख का छोड़ा बाण तुरंत प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा पीछे जाता है जहाँ जहाँ कागा रहता है बाण लगा पीछे आंधी समान नवमंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था बादल जैसा तब साथ साथ वैश्यर भी बढ़ता जाता था तीनों लोकों में गया फिरा यह दुख हर सका नहीं कोई आकाश हिमालय वरुणालय रक्षा कर सका नहीं कोई चौदिशी से सवासा टूटी चिल्लाया चौं से फाड़ दुर्जन पा सकता है कब चैन भला सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन नारद ने देखा जो भी उस पर इतना त्रास बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास सुनते ही उपदेश ये पलटा चक्कर मार गिरा राम के चरणों में क्षमा पुकार पुकार कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध एक नैन ही फोड़कर क्षमा किया अपराध यह इंद्र कुमार जयंत था आया था राम परीक्षा को दुर्मति के कारण आग गई शिक्षा यह मिली सर्वदा को अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों की नहीं देखते हैं उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा नहीं देखते हैं इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर खा तुरंत संभलते हैं कर्महीन जो गिर कर भी अपने को नहीं बदलते हैं चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरार प्राय मिलन के लिए आते थे नर नागर धीरे धीरे बस गए कहीं वहाँ पर ग्राम छोड़ दिया रघुनाथ ने जब वह प्यारा धाम एक जगह रहते नहीं बंद कर संत समीर निर्मल कहलाता वही वैथा है जो नीर 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम अनुसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद विमल दिव्य भूषण वसन पहनाए सालाद बोली सज तो गए ये गहने अपनी ठौर किंतु नारी के लिए हैं सच्चे भूषण और क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में झूमर में है शीश फूल तो यह सिर का फिर झुके बड़ों के आदर में पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से वह श्रवण फूल अति उज्ज्वल है बेंदी है तेज भाल का तो लज्जा आँखों का कज्जल है शुद्धता नासिका की बेसर दांतों की चो स्वच्छता है इंद्रियां जीतने ही का रंग मुख और कपोल लालिमा है भुज बंद भुजाओं के ये हैं स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हों उंगली के मुद्री या छल्ले अनगिनती शिल्प कलाएं हों जिन हाथों के प्यारे भूषण चक्का चरखा से लपटना है उनके आगे क्या चीज भला हो या रसी कंगना है जो हाथ दास बनकर घर के घर को रोटियां खिलाते हैं पहुँचियाँ पछेलिया तोड़े उनसे सर्वदा ल जाते हैं कंठी तो यही गंडगी है कंठ में मधुरता बोली हो मुक्का मीठा तांबूल यही रस वाली मीठी बोली हो उस पर श्रद्धा का जौनो मणिमाला सावधानता की सत्यता हार चंदर सेनी जो चंपा कली धीरता की पति पेता का नौलक हार गर्दन पर और हृदय पर हो पतिव्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कटी पर कोदनी मनोहर हो पति आज्ञा में जब जाए पाँव ये अच्छे कड़े पाँव के हों सतपथ पर चलते रहे पाँव ये बिछुए कड़े पाँव के हों
तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली अब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की लज्जित हो। यह है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव, त्याग है नारियों का वो पुरी दिखाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। देव पितर तुम सब ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। मित्रों, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा वह पुण्यात्मा, परम पिता की असीम अनुकंपा का पात्र, उसे मैं हृदय से नमन और आभार वंदन करता हूँ कि उसने परम पिता की असीम अनुकंपा प्राप्त कर ली है, जो भगवान नाम से प्रेम कर रहा है। अन्यथा बहुत सारे परिवर्तन बीच में होते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।